Good morning, students of class 7. Get ready to learn some idioms and phrases. First one is warm welcome. Dear students, here the word is warm. Warm means गर्म, and hot means the meaning of hot is also गर्म. The difference is that warm word is used generally in positive sense and hot word is used generally in negative sense. So keep in mind that warm welcome means if you want to respect someone, or if you want to welcome someone in respectful way, that in that situation we use warm welcome. वार्म वेलकम मीन्स गर्मजोशी से स्वागत करना, दैट मीन्स किसी को बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं. इन दैट सिचुएशन हम लोग को यूज करना चाहिए वार्म वेलकम. वेलकम इन रिस्पेक्टफुल. यदि किन्हीं को अच्छे तरीके से स्वागत करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं वार्म वेलकम. एंड सेकंड वन इज कोल्ड रिसेप्शन. कोल्ड वर्ड हॉट का ऑपोजिट कोल्ड होता है, वार्म का ऑपोजिट कूल होता है. ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है. कूल का भी यूज पॉजिटिव सेंस में किया जाता है और वार्म का भी यूज पॉजिटिव सेंस में किया जाता है. कोल्ड का ऑपोजिट हॉट एंड वार्म का ऑपोजिट कूल. दैट्स व्हाई कोल्ड रिसेप्शन मीन्स to welcome someone or somebody in this respectful way. What is negative word? So the meaning of this word will be negative. To welcome in cold reception means to welcome in disrespectful way. Next, bite the dust. Bite means दांत से काटना. Dust means धूल. धूल को दांत से काट रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ओपोजिशन से लड़ाई में हार चुके हैं. एक हिंदी में भी कहावत तो फ्रेज है मुखी खाना मीन्स हार जाना. तो बाइट द डस्ट और सेम मीनिंग के लिए किस द डस्ट. बाइट द डस्ट एंड किस द डस्ट का मतलब होता है हार जाना, टू बी डिफीटेड. कॉमन सीखते हैं. फ्रेज एक ऐसा टर्म्स होता है कि उसी से उनका मीनिंग को निकाल सकते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रेज में आपको कुछ न कुछ हिंट या कुछ न कुछ मीनिंग मिल जाएगा जहां से आप मीनिंग आराम से बता सकते. नेक्स्ट वन इज ब्रेक द आइस. ब्रेक मीन्स तोड़ना, आइस इज बर्न. ब्रेक द आइस मीन्स बहुत लोग हम लोग ये कॉमन में यूज करते हैं. कभी कभी कुछ लोग को बोलने के लिए कहते हैं और बोलता नहीं हो, बोलते मुंह में दही जमा हुआ इस टाइप को वर्ड यूज करते हैं या बर्फ जमा हुआ. तो उसी सेंस में देखिए ब्रेक द आइस. आइस टूट गया, बताइए क्या बात करना. दैट मीन्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. ब्रेक द आइस मीन्स होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. ब्रेक द लेग. ब्रेक द लेग मीन्स होता है गुड लक. ये वर्ड तब यूज करते हैं, इस फ्रेज का यूज तब करते हैं जब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. ब्रेक द लेग मीन्स गुड लक और टू परफॉर्म वेरी वेल, स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस. देन वी यूज ब्रेक द लेग, very good performance. Break the news. Break the news. Break का मीन्स तोड़ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा खुलासा करना. न्यूज का खुलासा करना, कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई सूचना, कोई सेक्रेट चीजों को खुलासा करना. ये पब्लिकली कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, तो होता है ब्रेक द न्यूज. तो ओपन सीक्रेट यानी तो इसको कह सकते हैं टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द न्यूज. कैरी द डे. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. कैरी द डे. कैरी द डे का मतलब होता है विजयी होना, जीतना, टू बी विक्टोरियस. नेक्स्ट वन इज टू चीव द कड. चीव द कड मीन्स होता है टू मेडिटेट. इसको याद कैसे करें? यदि इसका स्पेलिंग पे ध्यान न दें, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें तो मे भी याद हो जाए. चीव का मतलब चबाना और कड मीन्स दही. मैंने क्या बताया स्पेलिंग पे मजे, क्योंकि कड का स्पेलिंग CURD होता है. यहाँ पे STUD लिखा हुआ. तो
क्या बताएं, च्यू मतलब चबाना, कर्ड मीन्स दही। दही को जनरली लोग क्या करते हैं, पी जाते हैं, चिबाते नहीं, यानी मुंह में लेके चिबा रहे हैं, इसका मतलब ध्यान कहीं और है, कुछ और चीज सोच रहे हैं। तो च्यू द कर्ड का मतलब हुआ टू मेडिटेट। च्यू द कर्ड मीन्स मेडिटेट। कम ऑफ एज, कम ऑफ एज मीन्स टू मैच्योर। दिस इज कॉमन फ्रेज जनरली यूज्ड इन स्पोकन टर्म, कम ऑफ एज टू मैच्योर। फ्लॉग, फ्लॉग मीन्स होता है चाबुक से मारना। डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को, मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारना। दैट मीन्स आप जो एनर्जी लगा रहे हो एफर्ट्स, उससे कोई होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। फ्लॉग द डेड हॉर्स का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट्स। या इसको वैसे समझ सकते हैं कि कोई पुरानी बातें जो कि सेटल हो गया, ठीक है, सब कुछ सेटल हो गया, उस पर डिस्कस करने से फायदा नहीं, फिर उसी बात को लाना, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है फ्लॉग द डेड हॉर्स। ज्यादातर जो भी आप प्रयास कर रहे हो निरर्थक प्रयास, यूजलेस एफर्ट्स, इन दैट सिचुएशन वी यूज फ्रॉम द डेड हॉर्स। इसी तरह का कॉमन फ्रेज है, इसी के जैसा आप कह सकते हैं बीट द एयर, टू बीट द एयर। बीट में पीटना, बीट में पीटना, एयर में हवा को पीटना। आपको किसी से गुस्सा आया और उसी के दिशा में, उसी के डायरेक्शन में पंच चला रहे हैं पूरा हवा में, हवा में पंच चला रहे हैं, अपना एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तो इससे नहीं को कुछ होने वाला है। तो बीट द एयर का भी मतलब यही होता है, यूजलेस एफर्ट्स। ये 10 कॉमन फ्रेज में से आप देखिए, लगभग आपको याद हो गया होगा। यदि इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कोशिश करिए इसी टाइप का कुछ ना कुछ या 4, 5 या 10 जितना आप लिख पाएंगे, जितना आप कर पाएंगे उसको लिखिए और 2-4 बार पढ़िए। कोशिश करिए कि उसी में कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए, जिससे फ्रेज याद करना आसान हो जाए। तो मीनिंग को इसी से आप निकालने की कोशिश करिए। देखिए 1 से लेकर 50 तक पहले आप टारगेट लीजिए 1 to 50, और उसमें से देखिए कि किस किस फ्रेज में आपको क्लू मिल जा रहा है। जिस फ्रेज में क्लू नहीं मिल रहा हो उस फ्रेज को भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। उसका हम लोग ऑफलाइन क्लास में उसको कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी याद हो जाए। ये अभी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अभी स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लिए, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, मैच कर लीजिए। वार्म वेलकम मीन्स टू वेलकम इन रिस्पेक्टफुल वे। फर्स्ट वन इज वार्म वेलकम मीन्स टू वेलकम इन रिस्पेक्टफुल वे। सेकंड वन इज कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन मीन्स टू वेलकम इन डिसरिस्पेक्टफुल वे। थर्ड वन इज टू बाइट द डस्ट एंड टू किस द डस्ट। बाइट द डस्ट एंड किस द डस्ट, मीनिंग ऑफ बोथ is to be defeated, to be defeated. Fourth one is break the ice means to start conversation. To break the leg means good luck. This is important for you. Break the news means to open secret or to disclose information. To carry the day means to break, to be victorious, to be victorious. To chew the cud means to meditate. To come of age means to venture. Flog the dead horse or to beat the air means useless efforts. Dear students, I am giving you some phrase. Try to write the meaning of this phrase. Try to write. क्लास 10 के कुछ आंसर शीट कंप्लीट लिखिएगा। जी सर। क्लास 10 का एग्जाम हुआ है प्री बोर्ड का। जी सर। उसका एक जो है एक पूरा बंडल आप ले लीजिएगा, इंग्लिश वो आप देखना आपको, ठीक है ना सर? कितना कॉपी आपको बाहर देखना है।
70 के आसपास रहेगा, 168 तक चेक करना है। स्पून तो बंद है ना, अब भिजवा रहे हैं सर। इसमें आप सर्च से भी हेल्प लीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं चलता वीडियो का सर्च से भी। He is out of water. Students, try to understand the meaning of this phrase. He is out of water. मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए तो जरा सोचिए, जवाब क्या होगा? तो मछली मर जाएगी? नहीं। पानी से यदि मछली को बाहर किया जाए तो मछली बेचैन हो जाती है, और कुछ देर के लिए रख दिया जाए पानी से बाहर, तब मछली मरेगी। पानी से ऐसे मछली को पकड़ के बाहर किए, फिर मछली को पानी में ड्रॉप कर दिया जाए तो मछली मरेगी नहीं, कुछ सेकंड के लिए तो जीवित रह सकती है। तो मछली को जैसे पानी से बाहर निकालते हैं तो मछली बेचैन हो जाती है। तो फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स होता है रेस्टलेस सिचुएशन, बेचैन या अनकंफर्टेबल सिचुएशन। रेस्टलेस सिचुएशन, बेचैन वाली स्थिति को बोला जाता है फिश आउट ऑफ वाटर। स्नेल पेस, सेकंड वन इज स्नेल पेस। स्नेल पेस क्या होता है? स्नेल पेस होता है घोंगा, और पेस मीन्स गति, स्पीड। स्नेल पेस, घोंगा की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो आप खुद बताइए क्या होता है? वेरी स्लो या वेरी फास्ट? वेरी स्लो। स्नेल पेस मीन्स वेरी स्लो। इवनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, और इवनिंग मीन्स शाम, जीवन का शाम हो जाना। जीवन का शाम हो जाना दैट मीन्स कभी कभी सुनने को मिलता है ओल्ड एज वाले लोग, दैट मीन्स दादाजी लोग या तो आप कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग का तो ढलता हुआ सूरज है। इवनिंग ऑफ लाइफ मीन्स ओल्ड एज। To have several irons in the fire. To have several irons in the fire. To have several irons in the fire, इसका मतलब हुआ to start lots of work at the same time। इसको याद कैसे करें? मान लिया जाए कोई ब्लैक स्मिथ है, लोहार, लोहे का जो काम करता है लोहार, वो लोहार क्या कर रहे हैं? बहुत सारे आयरन को एक साथ आग में रख दिए। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। तो जरा सोचिए कि एक साथ बहुत सारे लोहे को आग में डाल दिए हैं, तो काम तो किसी एक पे ही करेंगे ना वन टाइम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, देखिएगा वो मैथ्स भी निकाल के बगल में रखे, साइंस भी रखे, जीके भी रखे, इंग्लिश भी रखे, वर्ड मीनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, पूरा मेला पूरा बाजार बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब वही हुआ कि टू स्टार्ट लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम। टू स्टार्ट lots of work at the same time. To start lots of work at the same time. Next one is catch-22 situation. Catch-22 situation. Catch देखिए, 22 चीजों को एक साथ पकड़ना कितनी व्यस्तता वाली स्थिति होगी। Catch-22 situation का मतलब होता है very busy situation. Very busy situation. Very busy situation. Dear students, try to understand or try to learn these types of phrases. Most of the phrases are easy. That is given in your book. So students, try to learn each and every phrase and not done.
Snail pace means very slow. Evening of life means old age. To have several irons in the fire means to start lots of work at the same time. Catch 22 situation means very busy situation. What may be the meaning of this phrase? A man of letter. Try to say what may be. I am giving you option. A man of letters means to become postman. One option. Option second, a scholar. A scholar means highly educated person. Third one is officer. And fourth one is literate. What will be the correct answer? A man of letters. A man of letters. What will be the exact answer? एक आदमी जिसको हर कोई लेटर देता है, सोसाइटी का ऐसा लोग, ऐसे पर्सन जिसको हर कोई लेटर देता है, हर कोई इन्वाइट करता है, जिसको सोसाइटी का एक पढ़ा लिखा विद्वान है। तो अब बेहतर होगा कि इसका मीनिंग का मैन ऑफ लेटर का मीनिंग A man of letter means scholar, पढ़ा लिखा। A man of word. A man of word. एक आदमी जो किसी को वचन दे देता, वर्ड मीन्स वर्ड का मीनिंग जैसे दो सेंस से यूज किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं उसे वर्ड दे दिया हूँ, मेरा वर्ड झूठा नहीं होना चाहिए। वर्ड मीन्स प्रॉमिस भी होता है। एक तो वर्ड जो याद करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है, एटो से ये वर्ड हो गया। एक वर्ड प्रॉमिस के सेंस में यूज किया जाता है। तो अ मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है वन हू फॉलो हिज प्रॉमिस। क्या कर सकते हैं शॉर्ट में आप? ट्रू टू वंस वर्ड। A man of word. A man of iron. A man of iron means a strong willpower. The person whose willpower is very strong, that is called a man of iron. A man of straw. S-T-R-A-W straw. A man of straw. straw का मतलब होता है तिनका। एक आदमी जिसको हम तिनका के समान समझते हैं। A man of straw. That means very less person. तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्रेज बने हुए हैं। स्टूडेंट्स आप कोशिश करें फ्रेज चैप्टर में बुक से आप फ्रेज चैप्टर निकालिए और देखिए इसमें कि कौन कौन से फ्रेज आपको आसानी से याद हो जाते हैं। जो आसानी से याद हो जाते हैं उसको एक पेज में नोट डाउन करिए और जो मुश्किल लग रहा हो उसको प्लीज़ आप टिक आउट करके रखें। उसका डिस्कशन हम लोग ऑफलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतने।